हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिवम श्रीवास्तव, आपका इंग्लिश टीचर ज्ञानदीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस के अंदर इंग्लिश के बारे में पढ़ा। मैं आपका इंग्लिश टीचर तो इंग्लिश के बारे में आपको पढ़ा रहा था। पिछले 4 वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बताया है। अभी हम पढ़ रहे हैं टेंस के बारे में। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये समझा है कि इंग्लिश से हिंदी को कैसे या हिंदी से इंग्लिश को किस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। उन सारे कंटेंट्स को हमने समझा और अब हम टेंस की ओर आगे बढ़े हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि हमने टेंस के टाइप्स पढ़े थे। उन टाइप्स में पहला टाइप होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उसका चौथा प्रकार क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज present perfect continuous tense. What is the present perfect continuous tense students? Let's see. हमने present के बारे में पढ़ा है, सिंपल प्रेजेंट। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट 2 टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। ये क्या क्या कॉम्बिनेशन है? प्रेजेंट परफेक्ट का एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इसे हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं, किस तरीके से पहचान करते हैं इन टेंसों की, और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है देखिएगा। कुछ चीज़ें इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड चेंजेस होंगी और कुछ परफेक्ट से रिलेटेड चेंजेस होंगी। और इन वाक्यों को कैसे पहचाना जाता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहचान। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए समझाया था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम उस हिंदी सेंटेंस की जिसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इनटू द इंग्लिश, उसका हमें सबसे पहले पहचान करना है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम पहचान करते हैं। पहचान कैसे करेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, समझना। से रहा है, से रही है। और स्टूडेंट्स थर्ड इज से रहे हैं। व्हाट इज द से रहा है, से रही है एंड से रहे हैं? हम आपको एक सेंटेंस के द्वारा समझाते हैं कि हम इस से रहे हैं, से रही है और से रहा है को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, मोहन एज एग्जांपल, मोहन 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहा है मोहन? 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो से रहा है वो इस तरीके से आता है, मतलब समय के जस्ट बाद आ जाता है से। कोई भी वाक्य जिसमें समय सूचक शब्द हो उसके बाद से आए, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो हम उसे पहचान करेंगे। और वो पहचान कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब स्टूडेंट्स हमने हिंदी वाक्य की पहचान कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस। हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंजेस कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? देखिएगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से प्रयोग किया जाता है ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम क्या प्रयोग करते हैं ये देखिए। हैज बीन एंड हैव बीन।
क्या स्टूडेंट्स? हैज बीन एंड हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग किसके साथ? सेम हैज का प्रयोग जैसे सिखाया था बिल्कुल वैसे ही हैज बीन का प्रयोग करते हैं हम, बिल्कुल हैज की तरह ही हैज बीन का प्रयोग करो। ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हैज बीन का प्रयोग ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। सेम उसी तरह जैसे हम हैज का प्रयोग करते थे एंड हैव का प्रयोग करते थे। अब स्टूडेंट्स आपको समझाते हैं, देखिए कि इसमें मेन वर्ब के रूप में क्या चेंजेस किए जाते हैं। देखिएगा, इस टेंस को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन उन टेंसों से थोड़ा सा अलग है बिल्कुल वैसा ही, बट थोड़ा सा फॉर्मेशन अलग होगा इसका। देखिएगा स्टूडेंट्स, मेन वर्ब के चेंजेस कैसे होते हैं? मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस, ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? लेट्स सी। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिएगा, आपको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग कौन से टेंस में करते हैं? कंटिन्यूअस में। इसमें भी करते हैं, अगर इसमें समय सूचक शब्द के बाद क्या आ जाए? से आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे करते हैं हम। जैसे गो का क्या हो जाता है? गो का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? गोइंग। कम का कमिंग। ठीक है, इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाता है स्टूडेंट्स? ING। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने 3 चीज़ें पढ़ी है, पहचान पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा, मेन वर्ब पढ़ा। अभी तक हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स हम इन 3 चीज़ों को ही पढ़ते हुए आ रहे थे, कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन पढ़ रहे थे। अब हम स्टूडेंट्स आपको इसमें थोड़ी सी चीज़ का और ध्यान रखना है। वो कौन सी चीज़ है? देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सभी चीज़ों के साथ इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? टाइम, समय आ रहा है। ठीक है, तो इन टेंसों में समय से पहले हमें फॉर या सिंस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? फॉर या सिंस का। तो हम अभी आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर। उन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तो हमें फॉर का प्रयोग करना है और किस तरीके से हमें क्या करना है? सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम आपको अभी बताते हैं कि फॉर का प्रयोग किस तरीके से करेंगे एंड सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे। मीन्स टाइम रिलेटेड पहले फॉर या सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे, ये चीज़ें अगर हम आपको समझा देंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके लिए पहले मैं आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख के दिखाऊंगा और फिर उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से कहाँ पे फॉर या सिंस आ सकता है। अफर्मेटिव की बात करेंगे सबसे पहले हम, फिर हम फॉर या सिंस की चेंजेस के कहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर या सिंस, उसके बारे में बात करेंगे और फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ बाकी सारे सेंटेंसेस को बनाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स,
देखिए स्टूडेंट्स, हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमें फॉर या सिंस का प्रयोग कहाँ करना है। फिर हम जानेंगे कि फॉर का प्रयोग कौन सी जगहों पे होगा और सिंस का प्रयोग कौन सी जगहों पे होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख के। सबसे पहले हम कौन सा सेंटेंस पढ़ते हैं स्टूडेंट, आपको पता होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अदर की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अदर लास्ट में आता है, अदर से पहले क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, फॉर और सिंस और प्लस टाइम। देखिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस और प्लस टाइम। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ तक हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट तक, सब्जेक्ट मेन वर्ब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ तक हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। अब हम आगे क्या क्या है इसके अंदर, वहाँ पे अदर को हटा दिया गया है और फॉर या सिंस और टाइम लगा दिया गया है। इसके बाद अदर का हम प्रयोग कर सकते हैं अगर सेंटेंस इतना बड़ा है तो, बट अभी हम यहाँ तक पढ़ते हैं टाइम तक। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर का प्रयोग कौन सी स्थानों पर किया जाता है और सिंस का प्रयोग कौन सी जगहों पर किया जाता है। फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा अफर्मेटिव सेंटेंस समझाऊंगा स्टूडेंट्स। तो फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स मैं आपको समझा रहा था फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट, फॉर का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय कैसे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट, अनिश्चित समय कैसे, आपको पता होगा कि कल, टुमारो, ठीक है, बीता हुआ कल, यस्टरडे, ये सब अनिश्चित है, कल नहीं आता है। कल जब हम जाएंगे तो वो कल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो अनिश्चित है उन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि 2 बजे, सुबह के 2 या शाम के, नॉट कंफर्म, अनिश्चित समय, दैट मीन, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। 2 o'clock, 2 बजे। 2 बजे मतलब स्टूडेंट्स
अनिश्चित समय। इसके अलावा 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जब भी वो बोलता है एक टाइम देता है 3, 4, 5 बजे, सुबह शाम नहीं बताता, क्योंकि दो चीज़ें होती है हमारे समय काल में, या तो अपराह्न या पूर्वाह्न, एंटी मेरिडियन और प्री मेरिडियन। तो अब अपराह्न या पूर्वाह्न दोनों में से कोई भी जो शब्द बोलता है उन शब्दों के लिए AM PM सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको बोलता है 2 बजे सुबह तो 2 AM, 2 AM कब? 12 बजने के, रात के 12 बजने के जस्ट बाद, यानी जो सुबह का प्रातःकाल का 2 बजता है वो समय। तो अगर 2 AM लिख देता है तो उस टाइम पे किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंस का। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि 2 o'clock, 2 o'clock मीन्स 2 बजे, अनिश्चित समय, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? फॉर का प्रयोग करेंगे। वैसे ही स्टूडेंट्स सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, निश्चित समय क्या, एक दिन में सुबह कितनी बार आता है? एक बार। तो अगर बोलता है मॉर्निंग से, सुबह से काम कर रहा है, सुबह से, तो एक दिन में सुबह एक बार आता है, तो वो क्या हो गया? निश्चित हो गया। शाम, शाम तक या शाम से, तो शाम से एक दिन में शाम एक ही आता है, यानी अगर वो रात हो चुकी है तो जस्ट बीता हुआ शाम ही, ठीक है। तो इसीलिए सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सुबह दोपहर शाम, ये सारे के सारे क्या हैं? निश्चित समय हैं, ठीक है। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसके अलावा कोई एग्जैक्ट डेट बताता है, लाइक 1980, हम आपको पता है कि हम कौन सा कैलेंडर यूज़ करते हैं और किस तरीके से हमारा वर्ष चलता है। तो जैसे अभी वर्ष चल रहा है 2020, तो अगर वो बोलता है 2020 तो यही 2020 होगा और कोई दूसरा 2020 नहीं होगा। तो जैसे सिंस 1998, 1998, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत सारे निश्चित समय और होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको उदाहरणों के द्वारा समझाऊंगा कि इन निश्चित समयों के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। अब मैं एक सेंटेंस लूँगा और उस सेंटेंस के द्वारा मैं इसे बनाकर बताऊंगा, फिर आप इसे समझ पाएंगे कि हमें इसका प्रयोग किस तरीके से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको अब एक सेंटेंस लिख के बताता हूँ कि वो सेंटेंस कौन सा है। देखिएगा, मोहन सुबह 4 बजे से पढ़ रहा है। मोहन कब से पढ़ रहा है स्टूडेंट्स? सुबह 4 बजे से, फिक्स, मतलब 4 AM। किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम किस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं और कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, बनाते हैं। देखिए, पहचानिए इसे स्टूडेंट्स। मोहन सुबह 4, समय आ गया, समय आते ही समय के बाद हमें देखना है से आ गया, क्या से आ गया, और वाक्य के अंत में क्या आ गया? रहा है, रही है, रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों आ जाते हैं तो कौन सा टेंस हो गया? हमने क्या पहचाना स्टूडेंट्स? हमने क्या पहचाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड, मोहन सुबह 4 बजे से पढ़ रहा है। दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस यानी वाक्य, टेंस यानी काल। सबसे पहले काल पहचानो, फिर वाक्य पहचानो। समझ में आ रहा है? सबसे पहले काल, फिर वाक्य पहचानो, यानी टेंस फिर सेंटेंस, ठीक है। तो हमने सेंटेंस पहचान लिया। कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव, ठीक है।
अब देखिए क्या रूल्स होते हैं भैया अफर्मेटिव के, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब के रूल्स लगभग सेम होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर नॉट का प्रयोग किया जाता है, हैव नॉट और हैज़ बीन के साथ। हैज़ बीन के साथ नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है, हैज़ नॉट बीन, और हैव बीन के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में हैव नॉट बीन लगाकर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, अफर्मेटिव के बारे में, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब हमें जाना चाहिए किसके बारे में, किसके लिए समझना है हमें सब्जेक्ट के बारे में। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स कि अब हमें किसके बारे में जानना है, हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें सबसे पहले किसके पास जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, एक वचन। एक वचन के साथ किसका प्रयोग करना है हमने, हैज़ बीन। किसका प्रयोग करना है, हैज़ बीन का। सेकेंड इज दैट हमें मेन वर्ब का प्रयोग करना है। मेन वर्ब क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया। इसमें कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। रीड के साथ किसका प्रयोग करना है, आईएनजी। तो क्या बन जाएगा ये, रीडिंग। अब स्टूडेंट्स, अब हम इस पूरे वाक्य को बनाने के लिए तैयार हैं क्या। एक छोटी सी कमी और रह गई है इन वाक्यों में। पहले हम इतना कर लेते थे, वाक्य बना लेते थे। एक छोटी सी कमी और रह गई है कि हमें पहचानना है कि हमें फॉर का प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या सिंस का। तो देखिए, पढ़ के देखिए एक बार। सुबह 4 बजे से, सुबह 4 बजे मतलब मॉर्निंग, AM, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग 4 AM। समझ में आ रहा है, तो मॉर्निंग भी है और 4 बजे भी है। तो अगर 4 बजे को, सुबह के 4 बजे को हम लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 AM। तो 4 AM के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अगर AM PM आ जाए तो सिंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फॉर या सिंस में से किसका प्रयोग किया जाएगा, फॉर या सिंस में से सिंस का प्रयोग करना है। अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। आइए, सब्जेक्ट मोहन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना है हमने, हैज बीन। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका मेन वर्ब का क्या हमने फॉर्मेशन लिया है, रीड का। तो रीड के साथ आईएनजी लगा दी तो क्या बन गया ये, रीडिंग। मोहन हैज बीन रीडिंग, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, मेन वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट किताबें नहीं है इसमें या कोई भी चीज़ नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ दिया हमने। फिर आएगा फॉर या सिंस। फॉर या सिंस में से किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट्स, सिंस का। तो किसका प्रयोग कर लेंगे हम, सिंस। और फिर उसके बाद क्या बच गया आपका, समय। समय क्या है, सुबह 4 बजे। तो 4 बजे को इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं हम स्टूडेंट, सुबह के 4 बजे को 4 AM। अब देखिए, इसे पढ़ के देखिए कितना अच्छा रहेगा। मोहन हैज़ बिन रीडिंग सिंस 4 AM। मोहन सुबह 4 बजे से पढ़ाई कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अब हम आते हैं इसी का फॉर्मेट नेगेटिव सेंटेंस में, कि उसमें हेल्पिंग और रिलेटेड हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ हैज़ बीन के बीच में नोट लगा दो और उसमें हैव बीन के बीच में नोट लगा देते हैं हम। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि हमने कैसे पिछले वाक्यों में नोट का बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन करके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया है, तो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेंगे। फॉर या सिंस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किन किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। हैज़ नॉट बीन ऑब्लिक हैव नॉट बीन, ठीक है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है स्टूडेंट्स, मेन वर्ब रिलेटेड चेंजेस हमने पढ़े हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। फिर क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर या सिंस। और फिर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, टाइम।
ठीक है, हैज़ नॉट बीन का प्रयोग सेम उसी तरीके से करना है। हमने हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करना है एक वचन के साथ, और हैव नॉट बीन का प्रयोग आई वी यू दे तथा बहुवचन के साथ करना है। अब स्टूडेंट्स हम इसे आगे पढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस वही लिखता हूँ मैं आपके सामने। मोहन सुबह 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, मोहन सुबह 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले समय आया, फिर से आया, समय के बाद से आते ही और वाक्य के अंत में रहा है रही है आते ही कौन सा टेंस बन जाता है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब टेंस के बाद सेंटेंस पहचानो। वाक्य में क्या है स्टूडेंट्स? नहीं। तो नहीं किसका बोध कराता है? नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य का। तो यहाँ पे क्या लिख दो स्टूडेंट्स? नेगेटिव सेंटेंस। तीसरी चीज हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड चेंज, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन का प्रयोग एक वचन और सभी ही सी इट के साथ करो। ठीक है, तो मोहन क्या है? एक वचन है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग? हैज़ नॉट और बीन का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो रीड के साथ आईएनजी बन के क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? रीडिंग। अब देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे बनाते हैं फटाफट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना है? हैज़ नॉट बीन। हैज़ नॉट बीन। फिर उसके बाद मेन वर्ब के रूप में रीड, पढ़ने का, रीडिंग। मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग। फिर उसके बाद फॉर या सिंस। तो बताइए स्टूडेंट, सिंस का प्रयोग है फॉर का? यहां पे हम प्रयोग करेंगे सिंस का। सिंस 4 AM। हम इतनी आसानी के साथ इस वाक्य को बना सकते हैं। मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस 4 AM। मोहन सुबह 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। हमने पढ़ा सब अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा टेंस का? टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी सा हो जाता है जब हम अफर्मेटिव समझ लेते हैं। बहुत आसानी से आप भी बना सकते हो स्टूडेंट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल अगर आप समझोगे तो आपके समझ में आने लग जाएगा और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से बना पाओगे। देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिख के देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के, हेल्पिंग वर्ब वाले और मेन वर्ब वाले। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब वालों के बीच बारे में। तो पढ़ते हैं हम हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस के बारे में। हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले लिखेंगे हम हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर फॉर या सिंस और फिर टाइम। सॉरी, मैंने आपको पहले ही समझाया है कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेंगे, जिसे क्या कहते हैं हम? प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी आपका क्वेश्चन मार्क। अब हम इसे बनाएंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, सेंटेंस उसी को ही बनाते हैं प्रश्नवाचक, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में। ठीक है, क्या मोहन
सुबह 4 बजे से पढ़ाई कर रहा है। क्या मोहन सुबह 4 बजे से पढ़ाई कर रहा है? ठीक है स्टूडेंट, तो अब बनाते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट? सबसे पहले हमें वाक्य पहचाननी है। तो चलिए सबसे पहले पहचान लीजिए। अब आप पहचान चुके होंगे कि अगर समय के बाद से आ जाए, वाक्य के अंत में रहा हो, तो कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। अब हमें पहचानना है सेंटेंस। सेंटेंस कौन सा है स्टूडेंट्स? सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि यही हम पढ़ रहे हैं अभी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा या हैव बीन का? तो हम प्रयोग करेंगे किसका स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में? मोहन एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ बीन का। तो हैज़ के बाद सब्जेक्ट और फिर क्या लगा देते हैं हम? बीन का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग कर लेते हैं स्टूडेंट्स? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो बनाते हैं हम इसे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव। ठीक है, तो हमने किसका प्रयोग किया? हैज़, क्योंकि हमने वहाँ पे पहले ही डिसाइड कर लिया था। फिर सब्जेक्ट क्या है? मोहन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या लगाते हैं हम? बीन। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ने को अंग्रेजी में रीड के साथ क्या लगाना है? आईएनजी। हैज़ मोहन बीन रीडिंग? वहीं सुबह 4 बजे निश्चित समय, तो सिंस 4 AM। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आपको पता होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में ध्यान से देखिएगा। WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। WH वर्ड, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग करना है स्टूडेंट्स? हैज़ एंड हैव। प्लस फिर क्या करना है हमने स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट, फिर बीन का प्रयोग करो, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, और फिर किसका प्रयोग कर लो? सॉरी स्टूडेंट्स, हम उसके बाद टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे किसका? आपको पता होगा, फॉर या सिंस का। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर या सिंस और प्लस टाइम। अब हम इसी सेंटेंस को WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे। मोहन सुबह 4 बजे से क्या पढ़ रहा है? मोहन सुबह 4 बजे से क्या पढ़ रहा है? स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। ठीक है, मोहन सुबह 4 बजे से क्या पढ़ रहा है? अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क मिल गया। इस बात का आप खास ख्याल रखिए कि हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्वेश्चन मार्क का ध्यान जरूर रखना है। मोहन सुबह 4 बजे से क्या पढ़ रहा है? ठीक है, हमने वाक्य भी पहचान लिया, सब कुछ पहचान लिया। इसमें कौन से टेंस का, कौन से सेंटेंस का है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या, मेन वर्ब के रूप में क्या प्रयोग किया जाएगा। बनाने स्टार्ट करो। WH वर्ड क्या है? इसमें क्या क्या को अंग्रेजी में आपको पिछले सभी सेंटेंसेस में बता चुका हूँ मैं। किसके बारे में क्या यूज़ करते हैं? वाट। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? मोहन। वाट मोहन, सॉरी स्टूडेंट्स, हम मोहन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे? WH वर्ड के बाद किसका प्रयोग आता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़।
व्हाट हैज़ मोहन, सब्जेक्ट मोहन, फिर बीन, व्हाट हैज़ मोहन बीन, फिर उसके बाद क्या आता है मेन वर्ब, क्या है रीड, व्हाट हैज़ मोहन बीन रीडिंग फॉर या सिंस में से सिंस 4 AM। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमें कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, वाक्य आपको खुद लिखना है और वाक्य आपको खुद बनाना है। नहीं आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। इसमें सिर्फ नहीं का प्रयोग करना है, जैसे कि क्या मोहन सुबह 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहा है। मोहन सुबह 4 बजे से क्या पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूँ और वो वाक्य लिख देता हूँ, आप इसे खुद बनाइएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पास्ट के बारे में बात करेंगे, भूतकाल के बारे में, कि हम किस तरीके से पास्ट टेंस के अंदर चेंजेस करके सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम आपको बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिएगा स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस भी आपको बनाना है इसी सेंटेंस का, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी इंग्लिश में आपको ही करना है एज ए होमवर्क, ठीक है। सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब वाला लिख देता हूँ। हेल्पिंग क्या होता है देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का प्रयोग कैसे करना है, सब्जेक्ट के अनुसार। ध्यान रखिएगा हमेशा एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का, बहुवचन के साथ हैव का। एक वचन में आई नहीं आता है अभी यहाँ पे, तो ठीक है। उसके बाद हमने किसका प्रयोग करना है, हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट बीन, ठीक है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर और सिंस, और फिर टाइम। सेंटेंस भी आप ही लिखिए और ये फॉर्मेशन भी आप ही कीजिए। अब हम आपको बताते हैं दूसरा WH वर्ड रिलेटेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने अभी तक रट लिया होगा। इतनी बार बताने के बाद भी यदि आप नहीं रट पाते हो तो फिर आप और प्रयास कीजिए, ठीक है। लेकिन अभी तक आपके समझ में आ गया होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। इसको वीडियो को ध्यान से देखिए, जब आपके समझ में आएगा कि मैं ये चीज़ें बार बार क्यों लिख रहा हूँ। मैंने तो शुरू में ही लिख दी थी, डायरेक्ट फॉर्मेट कर देता, बट आपको बार बार ये चीज़ें देखने से समझ में आ जाएंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है और किसके बाद आती है। देखिए स्टूडेंट्स, WH वर्ड प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। सेंटेंस बनाइए जो मैंने आपको अभी पिछले दूसरे सेंटेंसेस में बताया था, उन्हीं सेंटेंस का इसमें फॉर्मेशन कीजिए कि ये कैसे बनेगा, और फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। ये बहुत ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है।
हमने पिछले वीडियोस के अंदर आपको जो वाक्य ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिए थे, आपने बहुत अच्छी तरीके से आपने बनाए होंगे। हम उसके बारे में ज़रूर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन देंगे और इन दोनों का सॉल्यूशन भी साथ में देंगे। फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट टेंस का कम्प्लीटली सॉल्यूशन कंप्लीट होगा। फिर हम नेक्स्ट सेशन में पास्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। पास्ट टेंस के बारे में बात करने से पहले हम इन दोनों का सॉल्यूशन कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस क्लास के अंदर हम प्रेजेंट टेंस के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बातें कर चुके हैं और हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, तो आप इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, इन सेंटेंस से रिलेटेड और सेंटेंसेस को ढूंढिए और देखिए कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। क्या वो एक्चुअली में इसी स्ट्रक्चर से हुआ है, डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है, और अगर एक्चुअली सेम हुआ है तो उसका हिंदी अर्थ क्या होना चाहिए। आप खुद बना सकते हैं हिंदी अर्थ और खुद समझ सकते हैं। वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, उनको याद कीजिए। आपके 9th क्लास में इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत सारी वोकैबुलरीज होंगी, आप उनको भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी बहुत सारी वोकैबुलरीज होती हैं, उन सबको भी आप याद करके और अच्छे अच्छे वाक्य खुद भी बना सकते हैं। क्रिएटिविटी अगर आपके पास होगी तो आप इंग्लिश को बहुत जल्दी तरीके से सीख जाएंगे। सिर्फ ग्रामेटिकल पोर्शन से इसे समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें इस तरीके से समझने की ज़रूरत है कि हमें खुद एक दिन इंग्लिश में बातें करनी है, जब जाके हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसी के साथ हम इस क्लास को ओवर करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, जब जाके आपको ये इंग्लिश समझ में आएगी। और ये टेंस कंप्लीट होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। जितने भी आपके सवाल हों आप सारे सवालों को नोट डाउन कीजिए प्रेजेंट से रिलेटेड। पास्ट में चलेंगे तो पास्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होंगे उसको नोट डाउन कीजिएगा, और फ्यूचर से रिलेटेड फिर हम जब भी कमेंट सेशन होगा या हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे और इसे कम्प्लीटली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है, टेक केयर और ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।